अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। जब हम कब्र पर पहुँचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी। लहद तैयार हो रही थी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, जो कि मैयत के सिरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखने लगते और कभी लहद के अंदर देखते, जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जो होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद नज़र उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि वो इसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीक़े से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलिकुल मौत उसकी रूह निकाल लेते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलिकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फ़ौरन उसके कफन और खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई हुई होती हैं। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और जब फरिश्तों की जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं, ये कैसी खुशबू है? तो वो इसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ इब्न फ़लाँ की रूह है, हत्ता कि वो इसे आसमान ने दुनिया से लेकर आसमान तक पहुंच जाते हैं और इसके लिए दरवाज़े खोलने की इजाज़त तलब फरमाते हैं। तो जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुक़र्रब फरिश्ते अगले आसमान तक इस रूह को इज़्ज़त व एहतराम के साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि वो उसे 7वें आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे का नाम आला इल्लियीन में लिख दो। इल्लियीन और सिज्जियीन ये 2 मकामात हैं जो ईमान वालों की रूहों को इल्लियीन में रखा जाता है और जो मुनाफिकीन हैं उनकी रूह को सिज्जियीन में रखा जाता है। ये सूरह मुतत्तफ़िफ़ीन सूरह नंबर 83 पारा नंबर 30 के अंदर बयान किया गया है। और इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, मैंने इन्हें इसी दुनिया में पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। फिर इसकी रूह इसके जिस्म के तरफ लौटा दी जाती है, लेकिन ये लौटना दुनिया का लौटना नहीं होगा। लेकिन वो लौटने के बाद ये बात नहीं है कि कब्र में बैठ जाएगा, हमें नज़र आएगा, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ बरज़खी मामलात होंगे। बरज़ख के फरिश्ते उसके पास आते हैं जो उसके कब्र में उसे बिठाकर पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बुका? वो कहता है, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? मा दीनुका? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो फरिश्ते पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए वो कौन है? तो वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब वो तीनों सवालों के जवाब दे देता है तो फरिश्ता चौथा सवाल उससे पूछते हैं कि तुम्हें इन तीनों सवालों के जवाबात कैसे मालूम हुए, यानी तुम्हें इन 3 सवालों का जवाब किस तरह पता चला? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं इस किताब पर ईमान लाया, मैंने उसके हक़ होने की तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है। वहाँ से हवा के झोंके और खुशबू भी आने लगेगी और हद नज़र उसके कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास, बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा, इस चीज़ से खुश हो जाए जो चीज़ तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि शख्स तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा, मैं तेरा अमल स्वाले हूँ, यानी नेक आमाल हूँ। तो वो फिर शख्स कहेगा, ए मेरे रब, जल्दी कर, फ़ौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहल अयाल की तरफ चला जाऊँ। यानी मोमिन कहेगा, ए अल्लाह, जल्दी क़यामत आ जाए ताकि मुझे मेरे अमाल का बदला मिल जाए, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। और इसके बरक्स जब काफिर, मुजरिम, बदकार शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्याह चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होकर ता हद निगाह उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है, खबीस रूह, चल अब अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ। ये सुनकर वो छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है।
तो मलिकुल मौत इस तरह से खींचता है जैसे रूह को लोहे की सलाख को गीले खून में से खींचा जाता है। उसकी नसें और पट्टे टूट फूट जाते हैं। उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे धुनी हुई रूई में से कांटेदार छड़ी निकाली जाए, तो रूई के गाले उसमें पेवस्त हो जाते हैं। फिर मलिकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहाँ नहीं रहने देते, नहीं ठहरते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं। उससे ज़मीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बदबूदार स्मेल आती है। फरिश्ते वहाँ से लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं, ये कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं, ये फ़लाँ इब्न फ़लाँ की रूह है, और वो इस दुनिया के इंतहाई कबीह नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमान दुनिया तक ले जाया जाता है। इसके लिए आसमान के दरवाजे खोलने की दरख्वास्त की जाती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आराफ की आयत नंबर 40 की तिलावत फरमाई, जिसमें बयान किया गया है कि उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं हो पाएंगे यहाँ तक कि ऊँट सुई के सुराख से गुजर जाए, यानी नामुमकिन। ये सूरत तिलावत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस खबीस रूह का नाम आमाल की सबसे निचली किताब सिज्जियीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पटखा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तिलावत फरमाई, सूरह हज की आयत, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो परिंदे उसे उचक कर ले जाएं, किसी दूर जगह पर फेंक दें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी रूह को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है और वो अपने जिस्म में आकर गिर जाती है और फरिश्ते उसके पास आकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है। अब इससे भी वही सवाल किया जाता है कि तेरा रब कौन है। वो हैरत ज़दा होकर कहता है, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है। वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं, जो शख्स तुम्हें मबूस किए गए वो कौन थे। वो कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। पर आसमान से आवाज़ आती है, इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नुम का बिछौना बिछा दो, जहन्नुम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो, वहाँ से गर्मी और गर्म हवा इसके कब्र में आती रहेगी। इसके कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और यह कबीह चेहरे वाला शख्स कबीह और इंतहाई बदबूदार लिबास में इसके पास आएगा और कहेगा, तुम्हें ऐसी चीज़ों की बशारत हो जो तुम्हें गमज़दा कर दें। ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो पूछेगा, तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को नहीं नज़र आती। वो जवाब देगा, मैं तेरा खबीस अमल हूँ जो तुम दुनिया में करते थे। ये देख कर वो कहेगा, ऐ मेरे रब, क़यामत। अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में फरमाता है, यानी जब उन्हें कब्रों से निकाला जाएगा तो वो कहेंगे, हाय अफसोस, हमें किसने हमारे कब्रों से बाहर निकाला। उन्हें जवाब दिया जाएगा, यही है वो दिन जिसका वादा रहमान ने किया था और जिसके बारे में रसूलों ने खबर दी थी। ए अल्लाह, हमें और सब मुसलमानों को अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। हम सबको दुनिया में ही कब्र के सवालों के जवाब की तैयारी की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।